हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है या आपको ऐसा लगता है कि जब भी मेरा बिजली का बिल बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा जनरेट किया जाता है, आप अपने बिजली को बिल को देखते हैं तो यूनिट के हिसाब से आपको लगता होगा कि 200, 400, 500, 1000 रुपये एक्स्ट्रा बिजली का बिल जनरेट किया गया है। अब आप यहाँ पर मेरी पहली स्क्रीनशॉट देखिए। देखिए, ये बिजली विभाग के कर्मचारी ने बनाया है, 51 यूनिट चली है, 650 रुपये उसने बिजली का बिल जनरेट किया है। अब दूसरा आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैंने खुद बनाया है अपना बिजली का बिल, 51 यूनिट इसमें भी चली है और 407 रुपये बिजली का बिल जनरेट हुआ है, यानी मेरा 250 रुपये का बचत हुआ है। अब आप अगर आप भी अपना बचत करना चाहते हैं, अपने मोबाइल में आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है UPPCL। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर हमें ओपन पर क्लिक करना है, थोड़ी देर ये लोड लेगा, उसके बाद आपको एक बटन मिलेगी साइन इन का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है और नीचे आपका डिस्कॉम नेम वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब लास्ट में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो भी 10 अंकों का होता है, वो आपको डालने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP फिल करने के बाद आपको सत्यापित पर क्लिक कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो लास्ट 3 बिल का पेमेंट किया है उसकी आपको PDF फाइल और पूरी डिटेल इस PDF में आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस PDF फाइल को अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं और कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अब मैंने आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाया था 51 यूनिट का, 51 यूनिट यहाँ पर भी चला है और देखिए 407 रुपये हमारा बिल जनरेट हुआ था। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे बिल को जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको सेल्फ बिल जनरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको मीटर रीडिंग और डिमांड रीडिंग को हम लोड रीडिंग भी कह सकते हैं, करंट लोड रीडिंग। तो ये दोनों चीज़ हमें हमारे मीटर में मिलेगी। मीटर को आपको टैप करना है, जब 00 हो जाए तो फिर आपको टैप करना है, तो ये टाइम बता रहा है। फिर आप टैप करेंगे तो ये डेट दिखा रहा है, फिर टैप करेंगे तो मेकर नंबर दिखाएगा। उसके बाद जब आप टैप करेंगे तो ये हमारा टोटल यूनिट है, यही हमें मीटर में फिट करना है। फिर आप टैप करिए, उसके बाद ये KVH में दिखाएगा। फिर आप जब टैप करेंगे तो ये भी KVH में, ये हमारी इस महीने की रीडिंग है, फिर उसके पिछले वाले महीने की रीडिंग है। फिर आप टाइप करेंगे तो उसके बाद वाले महीने 3 महीने की रीडिंग। ये जो आप देख रहे हैं 00.52, ये हमारा करंट लोड है, यही हमें मीटर में फिट करना है। आपने देखा कि मीटर में किस तरीके से टोटल रीडिंग और करंट लोड को कैसे देखते हैं। अब हमारा जो मीटर में टोटल रीडिंग है 264। अब यहाँ पे आपको ये कभी भी नहीं करना है कि पिछले महीने 200 था, इस बार 264 है तो हम यहाँ पर सिर्फ 64 डालें। नहीं, आपको हमेशा टोटल जो रीडिंग आ रही है आपको हमेशा वही फिल करना है। आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल रीडिंग यहाँ पर फिल करना है। अब डिमांड रीडिंग या फिर करंट लोड हमारा कितना दिखा रहा था, 0.53। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है जैसे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप 0.53 की जगह अगर आप एक भी डाल देंगे या 0.80 या 0.90 डाल देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर होगा कि आपका जो करंट लोड है आप उससे 2-4-5 पॉइंट ऊपर ही डालें। जैसे मेरा यहाँ पे मीटर में दिखा रहा था 0.53, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.60। अब कमेंट में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखिए आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो बिल है वो जनरेट होगा और यहाँ पर आपको जो है शो हो जाएगा कि आपका कितना अमाउंट हुआ। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ जब आपको पेमेंट शो हो जाएगा तो आपको पे नाउ पे करना है और अपने फ़ोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके 5-6 घंटे बाद आपका जो है बिल 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बिल को जनरेट करके
और अपने मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।